हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीच फॉर टॉप। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, टीच फॉर टॉप। फ्रेंड्स, आज फिर से एक बार आपको केमिस्ट्री के फील्ड में ले चलते हैं और केमिस्ट्री में एक ऐसी टॉपिक आज आपको बताने जा रहा हूं जिसके बिना पूरी केमिस्ट्री बिल्कुल अधूरी है। आज की टॉपिक का नाम है पीटी पोयम। पीटी पोयम का मतलब है, पीटी मतलब पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। जी हां, यदि जैसे इंग्लिश हमें जाननी है उसके लिए एबीसीडी की जरूरत पड़ती है, अल्फाबेट की, उस तरह से यदि हमें केमिस्ट्री की अच्छी समझ करना है तो उसके लिए हमें पीटी पोयम मतलब पीटी पीरियोडिक टेबल का संपूर्ण जानकारी होना जरूरी है। इस पीटी पोयम को एक बहुत ही आसान तरीके से हमने अपनी भाषा में लिखा है, जिसे आप याद कर लें तो पूरी पीरियोडिक टेबल आपको सहज ही याद हो जाएंगे। तो चलिए अपनी पीटी पोयम जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले पोयम लिखने से पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको मैं दो शब्द बता देना चाहता हूं। पीरियोडिक टेबल का खोज एक हमारे साइंटिस्ट थे, रशियन साइंटिस्ट। सबसे पहले उन्होंने 1869 ईस्वी में पीरियोडिक टेबल का खांचा तैयार किया। उनका नाम था, आप सभी जानते होंगे, उनका नाम था दमित्री मेंडलीव। उनका नाम था दमित्री मेंडलीव, जो एक रशियन केमिस्ट थे। उन्होंने ही 1869 ईस्वी में, इनको मेंडलीफ के नाम से भी हम जानते हैं, मेंडलीफ सभी लोग इनको कहते हैं। उनका पूरा नाम था दमित्री मेंडलीफ, जिन्होंने 1869 ईस्वी में पीरियोडिक टेबल का खाका तैयार किया। उस समय जब उन्होंने इसको बनाया था, पीरियोडिक टेबल को, केवल 63 तत्व थे, 63 एलिमेंट थे पूरे रसायन शास्त्र में, केमिस्ट्री में। काफी समय बीत गया और अब आज के पीरियोडिक टेबल में आप सभी जानते भी होंगे, आज के पीरियोडिक टेबल, जिसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, उसमें 63 से बढ़कर 118 एलिमेंट हो चुके हैं। जी हां फ्रेंड्स, इनके बाद जो नया खोज हुआ पीरियोडिक टेबल के क्षेत्र में, जो आगे वृद्धि हुई, इसकी श्रेय जो जाती है वो उन्होंने किया था 1913 में, 1913 ईस्वी में। आपको याद होगा फ्रेंड्स, 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उसके ठीक एक साल पहले 1913 ईस्वी में ब्रिटिश फिजिसिस्ट, भौतिक वैज्ञानिक, जिनका नाम था हेनरी मोसले, उस साइंटिस्ट का नाम था हेनरी मोसले। जी हां, हेनरी मोसले ने एक डेवलप किया आवर्त सारणी, इनसे बेहतर, इसी को सुधार करके उसने और तत्वों को जोड़ करके एक नया आवर्त सारणी तैयार किया, जो आज तक अभी चलते आ रहा है। उस सारणी का नाम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी है। तो आज जो मैंने पीटी पोयम, एक कविता तैयार किया है, जिसे आप पढ़ करके सारे तत्वों को, सारे एलिमेंट को, उनके सिंबल को, उनके परमाणु क्रमांक को, एटॉमिक नंबर, सब कुछ को आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए उस पोयम को आपके सामने अब हम लिखने जा रहे हैं। उस पोयम का सबसे पहला लाइन है,
सुनने में तो थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, मगर आप जब याद कर लेंगे तो बहुत मजा आएगा फ्रेंड्स। आप पूरी केमिस्ट्री के जितने तत्व हैं उसको एकदम उंगली पर आसानी से याद कर सकते हैं। पहला लाइन है एच लाई Na के RbCS फाल। जी हां, पहला लाइन आपको इसी तरह से याद करनी है, HLINA के RbCS फाल। इस तरह से दूसरी लाइन को याद करना है, बी मग का शर बारा। जी हां, बी मग का सर बारा, इस तरह से। और इस तरह से हमारी तीसरी लाइन, पीरियोडिक टेबल जो पोयम है हमारी, उसकी तीसरी लाइन है SCYLAAC। जी हां, SCYLAAC। चौथा नंबर है टी जर हफ रफ। उसके बाद पांचवी लाइन है भी नब टा डब। 5 लाइन हो गया। इसके बाद हमारी छठवीं लाइन है CRMOW। CRMOW। जी हां फ्रेंड्स, ये 6 लाइन का हमारा पोयम है। इसके आगे अभी मैं लिख रहा हूं, तो इस तरह से हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा जल्दी मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। HLINA के RbCS फाल, बी मग का सर बारा, SCYLAAC जर हफ रफ, भी नब टा डब, CRMOW। इस तरह से हमारे 6 लाइन हुए। उसके बाद आगे की लाइन आगे लिख रहा हूं मैं, ऊपर मिटा करके। हमारी 7वीं लाइन है MNTCRE। जी हां, MNTCRE। उसके बाद 8वीं लाइन है। 8वीं में 3 पार्ट हैं। पहली लाइन फे को नी, उसमें दूसरा लाइन है रू रह पट। इसके बाद तीसरी लाइन है उश इर पट, ओस ईर पट। इसके बाद 9वीं लाइन है CUAGAU। 10वीं लाइन है ZMCDHG। जी हां, ये हमारी 10 लाइन हो गई। अब यहां से हम पढ़ेंगे MNTCRE। 8वीं में है फे को नी रू रह पट ओस ईर पट। उसके बाद 9वीं CUAGAU ZMCDHG। जी हां, इस तरह से हमारे 10 लाइन हुए। इसके बाद आगे की लाइन बस मैं ऊपर लिख रहा हूं। 11वीं लाइन
BAL GA INTL। जी हां, BALGAINTL। इसके बाद है शशि जी शन PB, शशि जीशन PB। उसके बाद है न प अश, न प अश शब बी। जी हां, न प अश शब बी। उसके बाद हमारी 14वीं लाइन है ओ शशि TE PO, ओ शशि TPO TEPO। उसके बाद 15वीं लाइन है फ कल बर आई, फकल बर आई AT। और इस पीटी पोयम की हमारी अंतिम लाइन है ही नी आ क्रे ज रे। जी हां, इस तरह से हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल की सभी लाइनें यहां लिख दी गई। कुछ लाइनें बाकी है जो मैं अभी आपको इसके आगे लिखने जा रहा हूं। तो चलिए इसको पहले कैसे पढ़ेंगे ये भी देख लें। BALGAINTL, शशि जीशन PB, नप अस सब बी, ओ शशि TEPO, फकल बराई AT, हिनिया क्रिजरे। जी हां, इस तरह से इस पोयम को हम पढ़ेंगे और फिर जो इसमें थोड़ी सी बाकी रह रही है उसको आप अलग से याद करेंगे। ये एक्स्ट्रा है जो सबसे निचली लाइन है पीरियोडिक टेबल का, सबसे निचली लाइन जो 7वां आवर्त है, वो आवर्त थोड़ा अधूरा हो जाता है। उसको पूरा करने के लिए अगली लाइन जो मैं लिख रहा हूं 7वां आवर्त 7th पीरियड, उसमें का जो बाकी बचा हुआ था उसको इस तरह से याद करेंगे। सज बहु हस मत दश, सज बहु हस मत दश, रज शन नह फल, रज शन नह फल, मक लव तस, मक लव तस ओजी। जी हां, हमारा अंतिम तत्व है ओजी। ओजी तत्व है, आपको बाद में हम अगली वीडियो में इसे लिखना सिखाऊंगा कैसे इसे लिखते हैं बहुत आसानी तरीके से। ओजी हमारा 118वां तत्व है ये ओजी, ओगेनेशन पूरा नाम है इसका। तो किस तरह से लिखेंगे वो हम दिखाएंगे। इस तरह से हमारा 7वां आवर्त, इसके माध्यम से 7वां आवर्त पूरा हुआ। अब बच रहा है हमारा अंतिम एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में जो 2 लाइन होता है 14 तत्व, 14 एलिमेंट्स जो 2 लाइनों में रहते हैं, उनके लिए भी हमने एक अलग से तैयार किया है। उसको भी इसी वीडियो में हम आपको शेयर कर रहे हैं। अगली बार नेक्स्ट वीडियो जो भी हम बनाएंगे उसमें पूरी पीरियोडिक टेबल लिख करके उसके बारे में पूरा ग्रुप्स, पीरियड, ब्लॉक सबकी जानकारी देंगे। जी हाँ, तो अब हमारा एफ ब्लॉक का जो 2 लाइन है जो सबसे नीचे पीरियोडिक टेबल के सबसे नीचे है, आप इस तरह से देखे होंगे 2 लाइनों में कुछ तत्व रहते हैं।
जिसमें 14 ऊपर 14 नीचे 14 तत्व होते हैं, उनके लिए जो हमने पोयम बनाया है उसको आप इस तरह से याद करेंगे। पहला, उसमें जो 14 तत्व है उसमें पहला सी पर नटपम, सी पर नटपम शम, सी पर नटपम शम युगट, युगट तब डाई हो, तब डाई हो, तब डाई हो इरटम, इरटम इवलू, इरटम इवलू। जी हां, पहला लाइन हो गया। उसके बाद दूसरी लाइन, दूसरी लाइन जो 14 तत्व है उसके लिए है थपाऊ, थपाऊ नप, थपाऊ नप, थपाऊ नप पू अम शम, थपाऊ नप पुअम शम बकशफ, बकशफ अशफम, एस भी कहा जाता है, एशफम, एशफम मडनोलर, मडनोलर। जी हां फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर 1 मतलब हाइड्रोजन से लेकर एटॉमिक नंबर 118 118 जिसका नाम मैंने अभी बताया ऑर्गेनाइजेशन ओजी तक पूरी पीरियोडिक टेबल का हमारा यह पीरियोडिक टेबल पोयम पिट्टी पोयम हमने ये तैयार किया है, जिसे आप इसे याद करें, अपने बच्चों को याद कराएं, भाई बंधुओं को याद कराएं और तब देखें केमिस्ट्री में आपको किस तरह से जानकारी होती है। तो ये हमारी वीडियो आप देखें अच्छी तरह से, और यदि ये हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक इसे शेयर करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।